तो सदस्यता अभियान में 36 लाख का आंकड़ा पार करने पर बीजेपी महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने इसे कार्यकर्ताओं की मेहनत, बीजेपी की विचारधारा से जुड़ने की इच्छा बताया। वहीं कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने इसे लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों को जबरन सदस्य बना रही है, युवाओं महिलाओं पर दबाव बनाया जा रहा है और 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के 56 लाख सदस्य थे, जबकि उन्हें 34 लाख वोट ही मिले। एक राष्ट्रीय सदस्यता अभियान का पर्व चल रहा है। 2 सितंबर से हमारा ये अभियान प्रारंभ हुआ था। 3 तारीख को हमने प्रारंभ किया था। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 36 दिन के अंदर में हमने 36 लाख सदस्य बनाए। 50 लाख सदस्य का हमने टारगेट किया था। 10 लाख हमसे और अपेक्षा की गई है दिल्ली से 60 लाख तक पहुंचने का हम प्रयास कर रहे हैं। प्रतिदिन इन विपरीत परिस्थिति कह सकते हैं कि गणेश चतुर्थी, नवरात्र का पर्व, ऐसे समय में भी हर बूथ पर कार्यकर्ता और हमारे नेतागण काम कर रहे हैं और इसीलिए हमने 36 दिन में 36 लाख की सदस्यता पूरी की है। आने वाले 15 तारीख तक हमारा सदस्यता अभियान चलेगा। 16 से सक्रिय सदस्यता अभियान प्रारंभ हो रहा है। 15 तारीख तक हम पूरी ताकत के साथ में, कल भी बैठक हुई है, और अंतिम 3 दिन 13, 14, 15 को हम प्रत्येक बूथ पर एक कार्य योजना बनाए हैं कि 24,110 जो बूथ हैं, इन सभी बूथों पर एक नेता कोई न कोई जाएगा और सदस्य संख्या 3 दिन ताकत करके करेगा, ताकि हम हमारा जो लक्ष्य 50 से 60 लाख का, उसके करीब हम पहुंच सकें। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की अकेली ऐसी पार्टी है जो अपने सदस्यता अभियान में भी फर्जीवाड़ा करती है। और मजेदार बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सदस्य नहीं बनना चाह रहे हैं, वो जबरिया सदस्य बना रही है। विधायकों को टारगेट दिया गया है। अब विधायक जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर दबाव डाला रहे हैं। महतारी बंधन की माताओं के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि यदि आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नहीं लेंगे तो अगले महीने पैसा नहीं आएगा। और एक मजेदार वाकया आपको बताऊं कि 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में 56 लाख सदस्य थे, ऐसा उनका दावा था। जब उनको वोट मिला तो बमुश्किल से उनको 34 लाख कुछ हजार, मतलब 35 लाख के लगभग वोट मिला। ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान की हकीकत है। यह पार्टी सिर्फ और सिर्फ फर्जी आंकड़े प्रस्तुत करके अपना महिमा मंडन करती है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शिवम दुबे जुड़ चुके हैं। तो शिवम, लगातार बीजेपी का सदस्यता अभियान सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस भी पीछे नहीं नजर आ रही। कांग्रेस की ओर से सुशील आनंद शुक्ला ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि सदस्य बना तो रही है बीजेपी की सरकार, लेकिन जबरन सदस्य बना रही है और महिला और युवाओं पर ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, जब से छत्तीसगढ़ में सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई है तब से सियासत का मुख्य केंद्र रहा है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों पार्टियों के बीच में तीखे वार पलटवार देखने को मिले हैं। जब शुरुआत हुई थी तब ये कहा गया था कांग्रेस की ओर से कि महतारी बंधन योजना का पैसा उन्हीं औरतों को मिलेगा, उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो बीजेपी के सदस्य बनेंगी, जिसपे बीजेपी का पलटवार उसी समय आ गया था कि केवल कांग्रेस फर्जीवाड़ा करके या फर्जी बयानबाजी करके लोगों को भटकाती है, जबकि उसकी खुद की सरकार में क्या स्थिति महिलाओं की थी वो खुद देखे। तो कुल मिलाकर जब से सदस्यता अभियान चला है, आज की बात कर ली जाए तो आज कांग्रेस ने इस पूरे आंकड़े को, जो 36 लाख से ज्यादा सदस्य बीजेपी ने बनाए हैं, उस आंकड़े को फर्जीवाड़ा करार दिया है। और उसी दूसरी तरफ जब संजय श्रीवास्तव जो बीजेपी से हैं, उन्होंने इस बात पर पलटवार करते हुए कहा है कि जो हमने सदस्य बनाए हैं, मैं उनकी लिस्ट दे देता हूं, सुशील आनंद शुक्ला चाहे तो आकर चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके की सियासत छत्तीसगढ़ में देखी जा रही है। सदस्यता अभियान को लेकर लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है। शुरुआत से ही, जब से छत्तीसगढ़ में सदस्यता अभियान शुरू हुआ था, तब से लेकर अब तक लगातार सदस्यता अभियान को सियासत का मुख्य केंद्र बनाया गया है। जो बीजेपी के दिग्गज नेता या कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, वो निशाना साधते रहे सदस्यता अभियान पर। जी बिल्कुल शिवम, देखना होगा कि अब और क्या कुछ बयानबाजी है जो 5 दिनों के भीतर देखने को मिलेगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।